आज बाबा कहते मीठे बच्चे। कौन कौन मीठे बच्चे हैं? मीठे बच्चे। सुनील भाई मीठे बच्चे नहीं है? बोला भाई मीठे बच्चे नहीं है? तो फिर हाथ नहीं उठाया? अच्छा, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, कहना मानते हैं, तो 21 पीढ़ी, एक नहीं दो नहीं, कितनी? पूरी 21 पीढ़ी का सुख मिलता है हमको। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकती। बाबा के सिवाय ऐसी मत और कोई दे नहीं सकता इस संसार के अंदर। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। अपने आप को राज तिलक देने का पुरुषार्थ क्या है? इनका क्यों नहीं कि कोई आएगा तो हमें ताज पहनाएगा, तो कोई हमें तिलक लगाएगा, लेकिन पहले से ही हमारी सीट रिजर्व है कि हमको ताज मिलना ही है, तिलक मिलना ही है। आजकल बड़ा बाबा के घरों में बहुत रौनक लगी हुई है। एक ने युगलों का सम्मान किया, दूसरे सेंटर ने किया, तीसरे ने किया। गुजरात में लहर फैली हुई है और इतने सारे युगलों को देख देख के तो कुछ होता है मुझे। बाबा के इतने ही सारे युगल राज ऋषि बन के घर में परिवार में रह के बाबा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर नजारा दिखता है। कितने ढेर सारे पीछे तक देखने में भी नहीं आते हैं। सबको ताज, सबको माला है, और क्या चाहिए? सतयुग में ताज पहने वो किसने देखना है? संगम युग पर सारी दुनिया को ताज दिखाना कि देखो इतने सारे युगल हैं। कल मैं देख रही थी महसाना वालों ने किया युगलों का सम्मान, उसमें साधु संत महात्माओं को बुलाया हुआ था उन्होंने। देखो, तुम कहते हो कि स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रह सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी स्त्री विश्वविद्यालय में पीछे तक दूर दूर तक देखने में नहीं आ रहे हैं। ये सारे युगल घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न धारण करते हैं, नियमित सत्संग करते हैं और बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। देखो आगे से लेके पीछे तक कितने सारे वंडर। अभी कल एक सेक्टर वालों ने कुमार और कुमारियों का प्रोग्राम किया, पूरा पीछे तक नजर ही नहीं आ रहा। उनके जोन में इतने सारे कुमार कुमारियां बाबा के बच्चे बने हुए, पूरा धारणाओं में चलने वाले, घर में रहते हैं लेकिन पूरी पढ़ाई पुढ़ाई सब पढ़ते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए बाबा की सेवा कर रहे हैं। इतने सारे कुमार 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 पीछे तक, वंडर लगता है। तो सतयुग में राज तिलक मिलेगा, उससे पहले हमको राज तिलक मिल जाए तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे नंबर 1, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाबा की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। जो बाबा ने कहा जी बाबा, हाँ जी बाबा करते करते आगे बढ़ते चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। नंबर 2, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना। आपस में एक दूसरे को मत देखो। मन बनाव, इसमें अपने को आप ही तिलक मिल जाता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम वेगर टू प्रिंस बनते हो। क्या क्या पक्का कराया बाबा ने? जो बाबा की आज्ञाएं हैं, जो श्रीमत 21 जन्म का हमको सुख देती है, इसलिए ऐसी आज्ञा और ऐसी श्रीमत तो दुनिया में संसार में कोई दे ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। नंबर 2, बाबा को फॉलो फादर करो। अगर राज तिलक चाहिए तो अपने आप को आप ही पुरुषार्थ करके राज तिलक दिलाओ। उसके लिए सहज बाबा ने कहा तुम किसी और को मत देखो कौन क्या कर रहा है। अभी मैं
मैं देख रही थी मेरी क्लास में 4 युगल ऐसे हैं जो 1 कदम की दूरी पे है बस। नंबर 1 बबीता बहन, इनका पति भी ज्ञान में चलता है, इनको पूरा सपोर्ट करता है 1 कदम की दूरी पर। अगर मैं युगलों का सम्मान करूं तो इनके पति को थोड़ी साथ में बैठने को मिलेगा, क्योंकि अधर कुमारी की लिस्ट में, जब तक वो ज्ञान योग नहीं करे तो अधर कुमारी की लिस्ट में है। नंबर 2 ये सैलजा बैठी हुई है, रमन 1 कदम की दूरी पर है ना, पूरा सपोर्ट करता है, धारणाओं में मदद करता है, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करता, इसलिए 1 कदम की दूरी पर है। ये बैठे ज्ञानचंद भाई की धर्मपत्नी, हर साल मधुबन जाना है उसने, जब जब जाना है तब तब जाना है, सपोर्ट कर रही है पूरा, लेकिन 1 कदम की दूरी पर है ना। एक ये बैठा है पवन 1 कदम की दूरी पर। क्यों नहीं अपनी पति और पत्नियों को बाबा का बच्चा बनाने में पूरा योगदान देते हो, जिससे बाबा के घर में कम से कम जब नाम हो कि इतने युगल ज्ञान में चलते हैं, तो ना इतने युगल ज्ञान में चलते हैं। जिनकी पत्नियां साथ नहीं दे रही अलग बात है, जिनके पति साथ नहीं दे रहे अलग बात है, धारणाओं में नहीं चलते अलग बात है, और जिनकी पत्नियां साथ दे रही है, जिनके पति साथ दे रहे धारणाओं में चल 1 कदम की दूरी पर क्यों है पता नहीं। तुम लोगों का ज्ञान योग पूरा नहीं होगा, तुम उनके लिए योगदान नहीं करते होंगे कि हम भी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे युगल वाली लिस्ट में आ जाए। थोड़ा विचार करना इस बात पर, सुना। हाँ जी, 1 कदम की दूरी पर। मैं समझती हूँ जब से जनवरी मास का योग चला है और तब से लेकर पहली बार ऐसा है जो रेनू ने विधिवत योग नहीं किया है। किसकी कमी है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसकी कमी है, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं तो जो दिखे ना दिखे, लेकिन उसने जनवरी मास का योग जरूर करना है। तो ये अटेंशन दो, आप लोग आपस में ऐसे अटेंशन करो कि हमारी 1 कदम की दूरी पर। क्यों सारा दिन काम होता है क्या, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, काम है ना दीदी इसलिए वो नहीं आ सकते हैं, ऐसा है ना दीदी इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। ये क्या है, कमजोरी को याद करना। कमजोरी को याद नहीं करो, कमजोरी नहीं उसकी चिंतन में लाओ। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब धर्मराज लेखा मांगेगा तब क्या तुम मुख लिखाओगे, तब ये बोलोगे कि उसको घर का कारोबार था। धर्मराज के आगे जाओगे तब क्या कहोगे, वो घर की रखवाली करता था। हाँ, तब क्या कहोगे, इसको ले जाने वाला लाने वाला कोई नहीं था। इसलिए हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, परंतु बाबा की युगलों की माला बने तो मेरा नंबर भी पहले हो उसमें। समझ में आ रहा है भाई जी, सारे दिन काम करवाते रहते उससे घर का। 1 घंटा बाबा के घर में 7 युगल जोड़ी अगर ज्ञान योग करे तो कितना अच्छा, ये क्लास कितनी अच्छी लगे। ये देखो खड़े हो जाओ जो युगल ज्ञान में चलते हैं पूरा, तुम थोड़े खड़े होगे, जो देखो विधि बता रहे त्याग तपस्या करके खड़े हो रहे चले। ताली बजाओ इनके लिए, ये भी तो त्याग तपस्या करके आए। बैठ जाओ, 3 युगल शाम को होते हैं, कितना अच्छा लगता है। प्रेम और सुरेश भाई और प्रेम बहन, और पवन भाई पवन गुप्ता और उनकी युगल उषा बहन, और साथ में तीसरा विक्की भाई और उसकी युगल नीतू बहन। आप लोग 1 कदम की दूरी पर क्यों मुझे नहीं पता, अटेंशन दो, इस बात पर ध्यान दो, ठीक है। तब राज तिलक मिलेगा, ऐसे नहीं राज तिलक मिलता है। जाके सुना देना, राज तिलक लेना है हमने सतयुग में। हाँ सुन लेंगे। चलो गीत है ओम नमो शिवाय, और भी तो है हमारे राम कुमार भाई, सुषमा बहन है ना, कंवरपाल भाई, हमारी अनीता बहन, देखो युगल दूर बैठ के भी रोज रेगुलर क्लास करते हैं, कितनी खुशी है युगल है, ऑनलाइन सुन रही होगी, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते हैं दोनों। बहुत अच्छा, तन का मन का धन का, अकाउंट में नाम, भोग में नाम, विधिवत जिसको कहते हैं आज्ञाकारी युगल। दूर बैठ के इतनी क्लास को संभालना कम बात है क्या, पूरी क्लास को संभाल के रखा हुआ है तो ना, तो इसलिए करते चलो सबका भला, ये जीवन जीने की कला। ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है, एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है, ये एक ही वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि बाप दादा परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं।
ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्सन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में हैं। इनके लिए ये कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए कहते हैं, ये नहीं जानते कि हम कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें, इनको कहा जाता है भक्ति कल्प। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक कल्प में एक ही बार मिलता है। बाबा तो एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। पूरे 5000 वर्ष के सर्कल में एक ही बार शिव बाबा आते हैं सबकी गति और सदगति करने के लिए। बाबा आकर के सबकी एक बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। सुना, शिव बाबा आते हैं तो एक कल्प में एक ही बार सबकी प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है ना। बाबा आते हैं नई सतयुग की राजधानी स्थापन करने के लिए। चाहते हैं कि भारत का, इसका महत्व बहुत है, चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग को सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग जाकर के बाहर कहते हैं हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वो भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से पैराडाइज स्थापन हुआ था, बाबा के ज्ञान और योग से सतयुग स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। इतनी बड़ी योग की ताकत है जिससे तुम सतयुग के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया शिव बाबा ने। कैसे स्थापन किया? दुनिया वाले तो इन बातों को जानते नहीं हैं। ये राजयोग रूहानी बाबा ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य ऐसा राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, है ना। ऐसा राजयोग मनुष्य आत्मा कोई सिखला न सके। आजकल तो एडल्ट्रेशन होती है, करप्शन भी बहुत है। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं पतितों को भी पावन बनाने के लिए आता हूँ। सारी दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, कितना सारा चारों तरफ है। बाबा आते हैं उनको पतित से पावन बनाने के लिए। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, अपनी बुद्धि से खुद सोचो, बरोबर ऐसे ही है ना। मैं ही आकर सभी वेदों, शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। जब बाबा का ज्ञान सुनते हो से 21 जन्म की प्रारब्ध जमा होती है। भक्ति मार्ग है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। ये है 21 पीढ़ी का सुख। भक्ति में तो थोड़ा किया, थोड़ा शब्द गीत गाया, नाचा गाया, खाया पिया, चल मेरे भाई। बाबा कहते वहां तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और यहाँ जब तुम बाबा को याद करते हो तो 21 जन्म की प्रारब्ध जमा हो रही है, जो केवल एक बाबा ही दे सकते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं ना, ये भी सबसे न्यारी श्रीमत दिया बाबा ने, है ना। लक्ष्य क्या दिया बाबा ने इस घर में? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो तुम्हारा नारायण किधर है और तुम्हारी लक्ष्मी किधर है? अपनी अपनी लक्ष्मियों को देखो कि हमने सतयुग में जाना है, अकेले जाना है क्या? मैं सुन रही थी, कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, 7 जन्म तक। तुम एक जन्म भी साथ नहीं निभा रहे हो, 7 जन्म की तो बात सुना। 7 जन्म की बात कहते, 7 जन्म। और चलो वहां तो दुनिया में था कि पति अगर बेकार मिला तो कहते थे ये क्या पीछे 7 जन्म तक पड़ा रहेगा हमारे, या पत्नी ठीक नहीं मिली तो कहते थे कि ये 7 जन्म तक पीछे पड़ा रहेगा। पीछे तो पड़ेगा क्योंकि कार्मिक अकाउंट है। लेकिन यहाँ तो खुशी होनी चाहिए ना कि जो लक्ष्मी मेरे को इस जन्म में साथ दे रही है ना, अर्धांगिनी बन के बाबा का बच्चा बनने में, बाबा से 21 जन्म की प्राप्ति कराने में, तो उस लक्ष्मी का कितना शुक्रिया करूं।
जो पति मुझे नारायण साथ दे रहा है तो मैं उसका कितना शुक्रिया करूं। तो उसको सतयुग में नहीं लेके जाना है? क्या विचार है आपका? तभी बिना ज्ञानियों के तो जाएगी नहीं। इसलिए इस जनवरी मास में कोई नवीनता लाओ। सुन रही है सर? जाके सुना देना उसको कि सतयुग में साथ रहना है कि अकेले जाना है। ठीक है, बाबा तो यहाँ 7 जन्म नहीं, यहाँ क्या कहता है, तुम 84 जन्म साथ रहोगे। सुना, 21 जन्म तो गारंटी है, 84 की बाबा है ना, कहता है कि 84 जन्म हमारी जीवन कहानी है, परंतु 21 जन्म तो हमारी गारंटी है ना कि हम सतयुग में जाएंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे। ठीक है। और वैसे भी बाबा कहता था गाड़ी के 2 पहिए ठीक चले तो गाड़ी मंजिल पे पहुंचती है। ऐसी कोई गाड़ी बनी है जिसको 1 पहिए से पहुंचती हो मंजिल पे? बनी है कोई गाड़ी ऐसी? साइकिल भी हो तो भी 2 पहिए चाहिए। अगर ट्रेन को चलाना हो तो रेल की 2 पटरियां चाहिए। अगर गाड़ी चलानी है तो 4 पहिए चाहिए। सुना, तो जो परिवार सहित आते हैं 4 पहिए माना बच्चे भी है साथ में, वो भी साथ में आए तो गाड़ी बन गई। सुना, और ट्रेन भी बनानी, बस बनानी हो तो परिवार वाले हो गए। हमारा परिवार इकट्ठा होता है तो 60-70 जने होते, पूरी बस है, उनका खाना 60-70 लोगों का खाना ही अलग बनता है। जब भी कोई तीज त्योहार कोई फंक्शन रखना हो ना तो उनका खाना ही अलग बनेगा, क्योंकि वो तो खाते नहीं हलवाई के हाथ का खाना, तो वो बस बन गई। तो आप लोगों के परिवार के 4 सदस्य, तो 4 को ज्ञान सुना लो, उनको बाबा का बच्चा बना लो। है ना, तो ये है ज्ञान समझने की और समझाने की बातें। कपिल भाई का पूरा घर परिवार बस बन सकता है, लेकिन अभी तक अकेले ही ओम शांति है। मेहनत करो, योग में बैठो, बाबा से सकाश लेके सकाश दो उनको, है ना, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दो। चलो बाबा के बच्चे नहीं बनते, लेकिन बाबा के घर में गुरुवार है, इतवार है, फंक्शन है, तीज है, त्योहार है, सहयोगी तो बने कम से कम बाबा के घर में आकर के, तो ना। तो बाबा कहते हैं ये बाप के दिल है, बाप दिल देने, बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वो सबसे न्यारी श्रीमत है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिल वाला मंदिर है ना, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट है तुम्हारी, बाबा कहते एक्यूरेट, एक्टिविटी के चित्र बने हुए हैं। तुम यहाँ जो कर रहे हो कर्म कहानी तुम्हारी, उसी अनुसार तुम्हारे सारे चित्र बने हुए हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप तुमको मिला है, सर्व की गति सदगति करने वाला, है ना, सबकी गति सदगति करने वाला। दया करो अपने परिवार के ऊपर, दुश्मन नहीं बनो उनके, दुश्मन नहीं बनो उनकी, दया करो, उनकी भी गति करनी है, उनकी भी हमने सदगति करनी है। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, मैं उनको भी शफा करने वाला हूँ, उनको भी दुआ देने वाला हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर का, परिवार का, मुझे सबका कल्याण करना है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व की सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंच है ना भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है ना, वह तो भक्ति करते ही नहीं है। भक्ति न देवताएं करते हैं ना सन्यासी करते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, है ना। मंदिर में जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण के आगे शिव जी को रखने का क्या मतलब है? थोड़े लक्ष्मी नारायण को शिव की पूजा करते हैं, वो तो पद ही उनको कैसे मिला है, भक्ति करने के बाद ज्ञान मिला, और ज्ञान के बाद उनको देवत्व प्राप्त हुआ। बाबा कहते हैं सन्यासी भी ब्रह्म ज्ञानी होते, तत्व ज्ञानी। जैसे वो आकाश तत्व होता है वैसे ये ब्रह्म तत्व है। वे बाबा को याद ही नहीं करते, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर के संगम युग पर बच्चों को देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाबा एक ही बार आकर के सबको मन मनाव का मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज करके बाबा समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बन गए हो। समय की हवा ऐसी है कि सब देह अभिमानी बन गए हैं। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं भी कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना,
अभी तो कलयुग अंत में सोना भी देखने में नहीं आता है ना। मोस्टली लोगों के पास सब कुछ है सोना का, है ना, कोई तरह के जेवर, लेकिन कहाँ होते हैं वो? पहले कौन से होते? हाँ, पहले तो सब आर्टिफिशियल ही होते, पहले तो सब आर्टिफिशियल होते, है ना। वो कहाँ रखा होता है? तिजोरियों में, बैंक के लॉकर में रखा हुआ होता है। क्या काम का ऐसा सोना? तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो तुम्हारे सोने के महल होते हैं। क्या सुना? फिर ऐसी दुनिया में जाना है? जाना है? किस किस ने जाना है? जाना है? अकेले जाना है कि परिवार सहित जाना है? क्या प्रोग्राम है? अकेले जाना है, परिवार सहित जाना है? जो कहते परिवार सहित जाना है उनका आवाज उठाओ। मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार वालों को भी शक्ति भरनी पड़ेगी। उनको रोज टक 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 करते रहो, सुनाते रहो, उनको रोज रोज सुनाते रहो। सुना? देखो हमारी माँ भी कितनी खुश होती है जब देखती है। तो एक कन्या जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, उसकी तो दो कन्याएं ऐसी हैं जो 21 कुल का उद्धार कर रही। हमारी निजा बहन को देखो, उसके बाप कितना खुश होता है दोनों बच्चियों को देख करके। एक थोड़ी, दो कन्या 21 कुल का उद्धार कर रही है, कितने भाग्यशाली हैं। हमारे मधुबन में एक भाई था, अशोक भाई करके हैं, एयरफोर्स में सर्विस करते थे। तो जब वो सर्विस करते थे, कुमार थे उस समय, उनको ज्ञान मिला, लेकिन इंगेजमेंट हो चुकी थी उनकी, तो शादी हुई, लेकिन दोनों ने संकल्प किया कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और बाबा के पक्के अच्छे बच्चे बन करके चलेंगे। तो जब वो ज्ञान में चले, तो चलने के बाद जब शादी हुई, अब शादी तो दुनिया के हिसाब से करनी थी, गंधर्वी विवाह हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी युगल को बाबा के घर में दान कर दिया। कहते बाबा रोज कहता है 21 एक कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो मेरे पास तो यही कन्या है, मैं इसी का उद्धार करूंगा। अभी वो लंदन में बाबा के घर पर रह करके सेवा करती है ना, बुजुर्ग हो गई अब तो। कितना उसने प्यार से बाबा के घर की सेवा की, पूरा लंदन का जो घर का जो खाना पीना भंडारा पूरा उसने संभाला जा करके, ब्रजरानी नाम है उसका। इतने प्यार से बाबा के घर की सेवा की उसने। और अशोक भाई हमारे मधुबन में रह करके जब तक सर्विस किया उन्होंने सर्विस की, और उसके बाद वो भी सरेंडर हो गए। अभी एयरफोर्स जो विंग बनी हुई है हमारी, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी विंग बनी हुई है, उसके वो चेयरपर्सन है। ऐसे भी बाबा के घर में बाबा के बच्चे जिन्होंने ऐसा योगदान दिया। हमारे डॉक्टर बनारसी भाई, उनका भी यही सिस्टम था। उन्होंने भी, वो कुमार थे तब जब उन्होंने ज्ञान लिया, मेडिकल कर रहे थे, इंगेजमेंट हो चुकी थी, अब शादी कैसे करें, शादी भी हो गई। उन्होंने भी अपने युगल को बाबा के घर में दान कर दिया, और अभी वो मुजफ्फरपुर के नगर के सेंटर के आसपास के जहाँ भी है वहाँ सेवाएं कर रही हैं, अपनी सेवाएं देती रहती हैं। और बनारसी भाई मधुबन में समर्पण हो गए, आज मेडिकल विंग के वो सारा सब कुछ कारोबार संभालते हैं, समझा ना। और तुम लोग अपनी पत्नियों को नहीं समझा पा रहे, अभी तो घर में रहना है तुमने, तब भी उनको बाबा का बच्चा नहीं बना पा रहे, दान नहीं करना उन्होंने तो दान किया, तुमने तो एक घंटे क्लास में ही लेके आना है उनको। सुना, बाबा के घर में तुमसे सेवा होती है तो कर लो, नहीं होती है तो बाबा कहता तुम्हारी मर्जी है। हम बाबा का तो कारोबार चल ही रहा है, नहीं करते तो भी चल रहा है। सफाई करते हो तो भी सफाई करी हुई मिलती है, बर्तन नहीं मांजते तो भी भोग खाने को मिलता है, भोग नहीं बनाते तो भी मिलता है। तो तुमसे जो होता है कर लो, लेकिन कम से कम दोनों पति पत्नी मिल करके परिवार सहित बाबा के बच्चे बन के चलो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत ऐसे यज्ञ में बहुत ऐसे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है ना वो निकल जाएगी। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं बहुत कम हो जाती हैं। सोने की भी कैरेट होती है ना, कितना रात और दिन का फर्क है, नाम ही है उसका गोल्डन वर्ड। किस किस ने चलना है गोल्डन दुनिया में? हाँ, किस किस ने चलना है? फिर अकेले चलना है क्या? आज जाके चिंतन करना, ये अकेले नहीं जाना है, हमने परिवार सहित जाना है, पूरे परिवार के राजकुमार राजकुमारी लक्ष्मी नारायण बन के जाना है। चलो शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, हो
शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति अच्छा, तो बाबा कह रहे थे उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता कपिल भाई, पत्थर का काम नहीं होगा वहाँ। तैयारी कर लो सतयुग की, वहाँ तो सोने के महल होंगे, तो ना कपिल भाई जी सोने का काम करेंगे। सोने का काम करेंगे भाई, वहाँ पे सोने की ईंटों का काम होगा, वहाँ पे सोने की चद्दरें होंगी वहाँ। अच्छा, बिल्डिंग बनती है तो उसमें सोने चांदी के सिवाय कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती है, कोई तुम्हें रेता लगाने की, मिट्टी लगाने की, क्या महल के चक्कर में पड़ी हुई है, सदियों के महल की सोच, सुना। बाबा कहते वहाँ साइंस से बहुत सुख होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय तो साइंस घमंडी है, सदियों में घमंडी नहीं कहेंगे, वहाँ तो साइंस तुमको सुख, साइंस से तुमको बहुत सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे भी बड़ा भारी तुमको दुख मिलता है। बॉम्ब शादी ये सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं बॉम्ब से हमारी तो मौत ही होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। बुद्धि मारी हुई है सबकी, करते रहते, उल्टा काम करते रहते, पता है इससे दोजख में जाएंगे, फिर भी वही काम करते रहते हैं। ये सब ड्रामा में नूल है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है, हम बनाने के बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है, कितना भी बल कोई शांति का प्राइज देवे, पीस प्राइज देवे, परंतु पीस स्थापन करने वाला, शांति स्थापन करने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। शांति का सागर बाप भी शांति सुख
पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में तो बेहद की संपत्ति है, बेहद की, है ना। तुम्हारे महल जैसे तो पता नहीं कितने बड़े बड़े महल होंगे, है ना बबीता। क्या एक महल के चक्कर में पड़ी है। ये सारे भाई बहन कहते दिखा तो दो, कितने दिन में दिखाओगे। हाँ, इस शिवरात्रि पे देखने को मिल जाएगा इनको महल, आपका मिल जाएगा भाई। बहुत बड़ा महल बना रही है बबीता बहन है। अभी कार्य प्रगति पर है ना, कार्य प्रगति पर है। अच्छा अच्छा। बाबा ने यहाँ भी दे दिया ये, मैंने तो वहाँ के लिए मांगा था, बाबा ने कहा पहले यहाँ ले फिर पहले यहाँ ले है। अच्छा, बाबा कहते हैं शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करते हैं, सुख शांति पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में तो बेहद की संपत्ति होगी। सुना, यहाँ इकट्ठे के चक्कर में मत जाओ, सतयुग का प्लान बनाओ कि सतयुग में मुझे बड़ा महल चाहिए, तो मधुबन में भी शक्ति सरोवर बन रहा है ना। मैंने तो 2 कमरे दोनों बहनों के नाम के बनवा दिए वहाँ पर, बाबा ने करवा ही दिया कहीं ना कहीं से कैसे भी करके, है ना। बाबा अच्छा सेवा करवाई जा रहा है। अब विमान की भी तैयारी चल रही है कि सतयुग में खाली विमान थोड़ी होगा, खाली महल करके क्या करेंगे, विमान भी चाहिए। इसलिए बाबा संकल्प देता रहता है, करते रहते हैं। करना तो आप सबके सहयोग से, बाबा के बच्चे बहुत हैं ऐसे संसार के अंदर, तो ना। विमान चाहिए सतयुग में, छोटे वाला कि बड़े वाला कि निधि बहन वाला। छोटे वाला तो मिले, जो छोटा करोगे तो छोटे वाला मिलेगा, बड़ा करोगे तो बड़े वाला मिलेगा। मैंने चलाना है, आपको मैंने चलाना है। ये देखो ठगी मारता है, ठगी नहीं मारनी, वहाँ चलाने वाला चाहिए ही नहीं, वहाँ ऑटोमेटिक चलेंगे विमान, वहाँ चलाने वाला चाहिए नहीं। तुम्हारे को फोन नहीं करना पड़ेगा हमको कि पवन भाई और गाड़ी ले आओ, कहना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे वहाँ तो बैठेंगे, संकल्प देंगे फलानी जगह जाना, वो अपने आप ले जाएगा हमको उठा करके, है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में तो बहुत संपत्ति होगी, बेहद की संपत्ति होगी। वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं भाई, सुना, दूध की नदियाँ बहती हैं वहाँ पे, बहुत दूध होता है, था दूध होता है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, ये तुलना की जाती है। कहाँ वो क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर व विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में देखो कितना खर्चा करते हैं, है ना। हम गए थे ना, नेपाल में गए थे, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी कमरे से बड़ी, हमारी इस कमरे से भी बड़ी मूर्ति है। बहुत बड़ा तालाब बनाया हुआ है, उसमें विष्णु को लिटाया हुआ है, काले कलर की मूर्ति। मैंने कहा तुमने काले कलर की बना के रखी है, हमारा विष्णु काले कलर का थोड़ी होगा। पूरा उन्होंने लिटा के रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, गंद कबाड़ पड़ा, कि सफाई भी कोई नहीं करता है ना। रुद्राक्ष बहुत होते हैं वहाँ पे, तो रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए, देखा था ना। इतना सुंदर मंदिर, सुंदर बनाना चाहिए। जाके देखो ना टाटा बिरला वालों के, मन खुश हो जाता, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, क्या सुंदर लक्ष्मी नारायण की शक्लें होती, मन करता देखती रहूं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे बना करके बना देते हैं। कितना भक्ति में खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा बनाकर करते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो ये क्या हुआ, वेस्ट ही हुआ ना, वेस्ट ही हुआ है ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहना देते हैं, वो तुम्हारी ज्वेलरी को देखे भी ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहना देते हैं। कई तो बहुत भावना वाले भी होते हैं, सच्ची भी पहनाते हैं। देवियों की मूर्ति बनाते हैं, फिर पानी में डाल देते हैं, वेस्ट हुआ ना। ये गुड़ियों की पूजा, कोई क्या ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम किसके मंदिर में जाओ तो तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहीं पे जाने की, बेशक कहीं पे भी जाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो। भारतवाद आगे तो बेसमझ बन करके जाते थे, अभी तो सेंसिबल बन करके जाते हो ना। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। आप देखो तो दुनिया से बाहर निकलो तो पता चले ना, इतने विशाल, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं ना, बात मत पूछो, सिवाय हिंदुओं के मंदिर के, सिवाय हिंदुओं के मंदिर के। कितना सत्यनारायण का मंदिर देखो, सत्यनारायण का नाम का मंदिर होगा, इतना साफ। कहाँ गए थे, महाराष्ट्र में गए थे, कितनी एकड़ जमीन में इतना शानदार मंदिर, बात मत पूछो। इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं, मिट्टी का कहीं दाग नहीं होता है ना। एक तुम्हारे देवी मंदिर चले जाओ, लाइन इतनी बड़ी, उसी पे हलवा, उसी पे पूड़ी, उसी पे पानी। ये लो देवियां, पता नहीं क्यों ऐसा करते देवियों के साथ, उसी पे हलवा, उसी पे पूड़ी, उसी पे पानी। हाँ, कितना गंद, कितना बिगाड़ते हैं, कितना वहीं पर डाल देते हैं। ऐसे देवी खुश होगी क्या? कौन कौन समझते हैं ऐसे देवी खुश होगी? तो
कितना रॉन्ग करते थे हम भक्ति में। बाबा ने समझाया, तरीके से समझाया, अर्थ सहित तुम कोई भी पूजा पाठ नित्य नियम करो। दिया धूप बत्ती करने की मना नहीं है, दिया जलेगा, देसी घी का दिया जलाओ ना, किसने मना किया? जलाओ, तुम्हारे घर में खुशबू फैलेगी, वाइब्रेशन अच्छे बनेंगे। अगरबत्ती जलाओ, अच्छा है, अगरबत्ती जलाओ, खूब अच्छी खुशबू फैलेगी। इसलिए मत जलाओ कि तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे दिए से और तुम्हारी अगरबत्ती से खुश होंगे। इसलिए जलाओ कि तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान कहता है अगर तुमने मुझे खुश करना है तो तुम दिए की समान बन जाओ, अर्थात खुद जलो लेकिन दूसरों को प्रकाश दो। तुम्हारे कर्म ऐसे हो कि दूसरों को तुम्हारे चरित्र से अगरबत्ती जैसी खुशबू आए। अगरबत्ती खुद जलती है, दूसरों को खुशबू देती है। अगर मुझे कहीं सहन करना भी पड़ गया तो कोई हर्जा नहीं है, मुझे झुकना भी पड़ गया तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते आगे तो बेसमझ बन करके जाते थे, अभी तो सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं, भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का कोई पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये है सोर्स ऑफ नॉलेज, तुम्हारी बुद्धि में ये सोर्स ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज तुम्हारी इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई ऐसी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है, स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो, इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बन जाते हो। ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है, इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान भी बन जाते हो। तुम कोई मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। ये जैसे दिलवाड़ा मंदिर है ना, वो है जड़, ये है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी ऐसी बात ही नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, पावन था। अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित बन गया है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की कोई बात ही नहीं होती है ना। सतयुग में तो कोई ना शरीर की गंदगी होती है, ना स्थूल चीजों की गंदगी होती है, और ना ही प्रकृति की कोई गंदगी होती है। पेड़ के पत्ते टूटेंगे नहीं, फिर वो क्या होगा? फिर पेड़ के पत्तों का क्या होगा? गंदगी होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? उनमें वो थोड़ी है कि कोई है? उनमें कोई ऐसा तत्व भी नहीं है। ऐसा तत्व नहीं होगा। बड़ी शालीनता के साथ सब कुछ होगा। पंछी आवाज करेंगे लेकिन म्यूजिक की ध्वनि, देखो ना कई कई पक्षियों की आवाज कितनी सुंदर होती है। कोयल कितना मीठा बोलती है, बुलबुल कितना मीठा बोलती है ना। पंछी होंगे सुंदर, देखो ना कितने सुंदर सुंदर होते हैं, मन करता है देखते रहे। आजकल हमारे बगीचे में आने लग गई है चिड़िया, छोटी छोटी आती, इतनी छोटी छोटी चिड़िया होती थी, छोटी छोटी, कितनी प्यारी लगती है, कितनी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया सुंदर। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं, बहुत कुछ मनुष्य सुधरे जिससे मनुष्य को सुधर जाए, परंतु ड्रामा में मनुष्य को सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाबा ने समझाया वो लश्कर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं राजा रानी बनने के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाने के लिए, यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे, क्या जितना करेंगे उतना पाएंगे। सुना? तुम हरेक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। हम यहाँ पे अपने तन मन धन से बाबा के घर को स्वर्ग बना रहे हैं, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। अब जितना करेंगे उतना ऊंच पद पा लेंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ऊंच पद पाना है कि जाकर के नौकर चाकर दासियां बनना है, तुम्हारे ऊपर है। मैंने राजा बनना है, मैंने साहूकार बनना है, मैंने जमींदार बनना है, मैंने नौकर चाकर बनना है, नौकर चाकर के भी चाकर बनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम जितना करोगे उतना ऊंच पद पाओगे। यहाँ कुछ रहने वाला भी नहीं है, तुम सोचो कि रह जाएगा। यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये जमीन, ये जायदाद, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला, कुछ भी रहने वाला नहीं है। बाबा कहते यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, ये अभी के लिए ही गायन है। किन की दबी
पड़ी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। जिसने ईश्वर के अर्थ लगा के सफल किया होगा उसका ही सफल होगा, बाकी तो सब इस धरा पे धरा रह जाएगा। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने के लिए, है ना। कहते हैं अब तुम तन मन धन सब इसमें लगा दो। बाबा मांग रहा है, भिखारी है, भिखारी है बाबा, भिखारी है। भगवान उनको प्रेरणा दे रहा है, सफल करने की युक्ति बता रहा है, तुम सफल कर लो, अपना सफला कर लो। बाबा कहते इस ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। सुना, विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी तो दान करना होता है ना। दोनों धन की बात बाबा कह रहे हैं। शिवरात्रि की तैयारी भी साथ साथ करा रहे हैं। आत्माओं को अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है और तुम्हारे पास जो धन है उसको भी ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। अब जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, बड़ा दानी मादानी था। नाम तो होता है ना, जो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजा ही नहीं स्थापन होती, अभी तो बाप राजा ही स्थापन कर रहे हैं। दुनिया में जो भी दान पुण्य करते हैं, बाबा कहते हैं उनकी कोई राजा ही स्थापन नहीं होती। अब तो राजा है ही नहीं है, वो तो कोई साहूकार बनेंगे जा करके। बाबा कहते अभी तो राजा ही स्थापन नाम होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते, राजा ही स्थापन नहीं होती। अभी तो राजा ही स्थापन होती है ना, इसलिए कंप्लीट, क्या कहा होगा आगे बाबा ने, अभी तो राजा ही स्थापन होती है इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, माना दानी मादानी वरदानी बनना है। भक्ति मार्ग में भी गाते थे ना बाबा, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम जो कुछ भी करते हो, क्या नीति के गलत करते हो, किसके लिए करते हो, हाँ किसके लिए करते हो, बाबा के लिए करते हो। बाबा को चाहिए, हाँ बाबा बैठेगा गड्डी में, बाबा बैठेगा मधुबन में जाएंगे तो तुम भी गड्डी में बैठोगे, बाबा ने बैठना गड्डी में। हाँ बाबा बैठेगा गड्डी में, भोग लगाओगे, बाबा खाएगा भोग तुम्हारा। यहाँ तुम जो कुछ भी करते हो, क्या करते हो, अपने लिए करते हो। सुनो, क्या करते हो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की में आओ, चाहे 16,108 की में आओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। पास विद ऑनर बनना है ना। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खानी पड़े, ऐसा पुरुषार्थ कर लो। तुम सब वॉरियर्स हो ना, तुम्हारी लड़ाई है रावण के साथ, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के 2 ही कारण हैं, कला कम हो गई, त्रेता की 2 कला कम, स्वर्ग त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना बाबा को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, दिल से प्यार से क्या कह के कराया तो क्या किया, क्या कह के किया तो क्या किया, दिल से प्यार से स्नेह से। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे सब सेवा में लगा दो, मुझे कौन सा अपने पास रखना है, कौन से मेरे बाल बच्चे जिनके लिए मैं जोड़ कर रखूंगा। अच्छा फिर सेवा में लगा दो, मैं तो तुमको केवल मत देता हूँ, तुमको आज्ञा देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, समझ देता हूँ। ये कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये संदेश देना है, बाबा को याद करो और बाबा से बेहद का वर्षा ले लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है ना, तुमको सबको मैसेज दो कि ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता रहता है,
आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पार्ट मुड़ा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है ना, माताएं भी या मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से, शीला दीदी कहाँ चली? अभी सतयुग का महल बन रहा है, अभी रहने की तैयारी नहीं हुई है। देखने गए कितना काम हो गया है। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ? अपने को क्या राज तिलक दे रहे हो? इधर होके बैठो, चेक करो राज तिलक कहाँ तक पहुंचा। क्या राज तिलक का सीन देखा? देखा राज तिलक कैसे होता है? देखा? फिर अपना देखो, अकेले बैठोगे सिंहासन पे कि धर्मपत्नी के साथ बैठोगे? हाँ, अकेले बैठोगे सिंहासन पे? राज तिलक तब होता है जब दोनों बैठते हैं। एग्जाम्पल बनना है मुझे, बाबा की बातों को हवा में बाईपास नहीं करना है। बाबा जो कह रहा है उसको आचरण में लाना है, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा क्या कह रहा है? माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है ना। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, शिक्षाओं पर चलेंगे, अच्छी रीति चलेंगे, तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें कोई आशीर्वाद करे, कोई कृपा होगी, तुम अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है ना, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है तुमको दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मनाभव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाबा नहीं देते। ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। क्या क्या? बेगर टू प्रिंस बनते हो। पाई पाई सफल कर अपना भविष्य के प्रिंस बन जाते हो। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको फॉलो करना चाहिए। यही तो बड़ी समझ की बात है। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग आया हुआ है। बाकी तो गंगा स्नान करते आयु भी चली जाए तो पावन बन नहीं सकते ना। देखो कितना जमावड़ा, अभी से ही कितना जमावड़ा होने लग गया। जाके देखो कुंभ का मेला जहाँ होना, क्या वैरायटी साधु संत महात्माओं की है। कोई नागा साधु, तो कोई कपड़े वाले साधु, तो कोई डंडा लेके चलने वाले साधु, तो कोई मसाल लेके चलने वाले साधु। अरे क्या वैरायटी है साधु की। कोई तांत्रिकों के पूरा ग्रुप की ग्रुप है। क्या जटाएं बना के देखो, कितना बेहद का संसार है। कितना बाबा कहते हैं तो तुम्हें जटाएं धारण करनी है। प्रोग्राम वहाँ सबको दिखा रही है। क्या मैं तो इतनी भीड़ में कभी ना जाऊँ। जब खत्म हो जाएगी मैं तो कभी ना जाऊँ ऐसी भीड़ में। मेरे बाप ने तो मुझे पैदा होते ही पावन बना दिया था। सुना, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को कितना देते हैं। यहाँ तो फिर खुद आकर के ईश्वर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। तुम क्या दोगे ईश्वर को? क्या दोगे? सूरज को चिराग दिखा के कोई सूरज की रोशनी को थोड़े छीन लेगा। सूरज को दिया दिखा के तुम क्या कर सकते? यहाँ तो खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सालवेंट था, वो इस समय 100% इंसालवेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना हमें ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को कितनी गालियां देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे जब गिलानी करते तो मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो दुनिया में ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों को भी तख्त यूज करते हैं, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। आज बाबा कह रहे थे अपने दिल तख्त पर देखो कौन बैठा है, कौन बैठा है। कौन कौन समझते हमारे दिल तख्त पर बाबा बैठा है? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, फिर चेक करो
कि मेरे अंदर अभी तक ईर्ष्या की अग्नि जलती है, काम की अग्नि जलती है, क्रोध की अग्नि जलती है। अगर कहीं थोड़ा भी, बाबा कह रहे थे चेक करो, अगर थोड़ा भी कहीं व्यर्थ होगा तो क्या बाप उस तख्त पर बैठेगा? अगर मेरा दिल तख्त बाबा का तख्त है, मेरे दिल में बाबा बैठा है, तो अपने आप को चेक करो कहाँ तक मैं साफ सच निर्मल हूँ। एक मूर्ति को भी बिठाते हो तो भी क्या करते हो? साफ सफाई करके रखते हो। तो या तो भगवान को बिठाना है तो पूछो तुम्हारा दिल ऐसा बना है? ऐसा बना है? चेक करो सभी अपने आप में। ऐसे नहीं बाबा ने, आपने हाथ उठा दिया और बाबा बैठ के आके, भगवान है ये, भगवान है, संसार की शक्ति है, गंद कबाड़ में आके नहीं बैठेगा वो। इसलिए अपने दिल के आईने को देखो, दिल के तख्त को देखो, दिल मंदिर बनाओ, तब बाबा बैठेगा उस मंदिर में आकर के, है ना। बाबा कहते हैं अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, तुम बच्चों को भी तख्त, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका पाठ ये है, ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता है। समझे भाई? यहाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फालू फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है मत देखो। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। क्या वरदान दिया? अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो खुद को खुद ही नियम बनाने पड़ेंगे, दृढ़ता के साथ उन नियमों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लक को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अपनी मनसा सेवा द्वारा, शक्तिशाली मनसा सेवा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज का अव्यक्त इशारा,
जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ ना, सेक में नहीं आओ। आज का सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारा दिन अभ्यास करना है, जर्निंग करनी है, मंथन करना। मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभ्यास, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ, शक्ति पुंज हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्तुति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। और क्या चाहिए? योग कैसे करना वो भी बता के, वो भी लिख के भेज रहे हैं। अच्छा, धारणा, आज की सारे दिन की धारणा क्या करनी है? अटेंशन किस बात पे देना है? व्यर्थ से मुक्त रहना है। व्यर्थ आएगा बहुत, लेकिन अटेंशन देना है, उन बातों में जाना नहीं है। चिंतन, सदा समर्थ संकल्प चले, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए? चिंतन करना, लिखना, नोट करना, विचार सागर मंथन करके लिखना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता, सर्व शक्तियों के दाता वरदाता, आज आपने हमें सर्वस्व न्यौछावर करने की विधि बताई। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, हम सबकी सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, आपका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम सब क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम सब क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं।
शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा दिव्य सितारा शक्ति पुंज हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्तुति से समस्त वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। मुझसे निकलने वाली किरणें दिव्य किरणें इस वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बना रही हैं। मैं सशक्त और शक्तिशाली दिव्य आत्मा तन मन धन की शक्ति से परिपूर्ण सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर परमात्म दिव्य शक्तियों का दिव्य आभा का दिव्य आशीर्वादों का आभा मंडल प्रभा मंडल सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित मैं निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। परमात्म दिव्य शक्तियों की किरणों से आशीर्वाद से
बने हुए सुरक्षा कवच में प्रभु का ये द्वार सुरक्षित होता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों से परमात्मा दिव्य किरणों से चारों तरफ, चारों दिशाओं में असीम शक्तियों के प्रकंपन, वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। आसुरी शक्तियां, नकारात्मक दुख देने वाली प्रवृत्तियां सब इन दिव्य शक्तियों की ज्वाला में भस्म होती जा रही है। प्रभु के इस द्वार के सशक्त वातावरण में, शुद्ध पवित्र वातावरण में सभी देव घराने की आत्माएं, बाबा के बच्चे, सभी ब्राह्मण सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित होते जा रहे हैं। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें मुझे रोग मुक्त, शोक मुक्त, अनिद्रा, अशांति से मुक्त कर रही हैं। मुझसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश इस शरीर के सभी ब्लॉकेज को लेजर की किरणों के समान खोल रहे हैं। ये शरीर की एक एक कोशिकाएं, मन, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर दिव्य किरणों से प्रकाशित होता जा रहा है। सभी व्याधियां, सभी बीमारियां इन शक्तियों में समाप्त होकर मुझे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। ये दिव्य किरणों का प्रभाव, दिव्य किरणों की शक्ति, ये दिव्यता मेरे घर, मेरे परिवार, गली, मोहल्ले, पड़ोस, समाज के हर नागरिक को परमात्म कार्य में सहयोगी बना रही है। परमात्म दिव्य शक्तियां
पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, ग्रह, नक्षत्र, दशाएं, दिशाएं सबको अपने कार्य में सहयोगी बना रही हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों का प्रभाव समस्त विश्व के कोने कोने में पहुंचकर समस्त विश्व की मनुष्य आत्माओं को प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करा रही हैं। विश्व की सभी देव कुल देव घराने की आत्माएं प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचकर इन पावन किरणों के संग में आकर सबको पावन बना रही हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। हम सब दैवी परिवार ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति शांति शांति।